राजपूत विधायकों की मीटिंग हुई, तब कोई चेतावनी या फिर ये नोटिस नहीं आया कि आप लोग मीटिंग नहीं करेंगे। अगर ब्राह्मण विधायक बैठ लिए तो कौन सा गुनाह किया? हम कहते हैं कि आप पद ही दे करके क्या करेंगे? मैं एक मिनट वही तो कर रहा हूं, पद दे करके आप उनको उतना ताकतवर बनाइए ना। किसी को भी उत्तर प्रदेश में 17-18% ब्राह्मणों का मत अगर लेना है तो अपने एजेंडे में स्पष्ट दें कि वो ब्राह्मण समाज के हित के लिए क्या करेंगे। केवल जबान से कि मैं सम्मान दूंगा, आप आ जाइए, आप दिखाइए ना। यूपी में शीतकालीन सत्र से पहले ब्राह्मण विधायकों ने लखनऊ में बाटी चोखा का कार्यक्रम रखा, जिसके बाद राजनीतिक गर्मी पूरी तरीके से चेंज हो गई। खबर ये चलने लगी कि ब्राह्मण विधायक नाराज हैं। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। वो बोलते हैं कि हमारे साथ आ जाइए, सबका सम्मान करेंगे। शिवपाल सिंह यादव भी बोलते हैं कि ब्राह्मण जो नाराज हैं वो हमारे साथ आ जाए, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है। तमाम ब्राह्मण विधायक जब मीटिंग करते हैं तो ब्राह्मण संगठन उस पर कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, खास जाति का सरकार चल रहा है, ठाकुरवाद का भी आरोप लगाते हैं। हमारे साथ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो ये मीटिंग हुआ उसके बाद भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तरफ से एक चेतावनी मिल गई ब्राह्मण विधायकों को, या कहिए सभी विधायकों को, कि अब जात वाली मीटिंग नहीं होगी। क्या कहेंगे इसको? तो ये तो उनका विषय है ना, ये पार्टी का विषय है। उनके ही विधायक थे, वही विधायक एक जगह बैठे थे, तो उसको समाज से जोड़ना, भाई समाज के हैं वो, ठीक है, ब्राह्मण समाज के थे, लेकिन विधायक तो उन्हीं के थे ना। तो अगर उनको तकलीफ हुआ, एकाएक नोटिस दे रहे हैं, तो मेरा उसमें सुझाव यह है कि उनको बुला करके कारण जानते, उसके बाद निवारण करते। जब होटल क्लार्क में राजपूत विधायकों की मीटिंग हुई, तब कोई चेतावनी या फिर ये नोटिस नहीं आया कि आप लोग मीटिंग नहीं करेंगे। जब पंकज चौधरी ने दिल्ली में मीटिंग किया कुर्मी समाज के नेताओं के साथ, तब कुछ नहीं हुआ। धोबी समाज के नेताओं के साथ जब मीटिंग हुआ तब इस पे नहीं हुआ। यूपी में कोर्ट की तरफ से एक ये भी आदेश है कि कोई जात का सम्मेलन नहीं हो सकता। उसके बाद भी मीटिंग हुआ, बृजभूषण शरण सिंह इटावा गए, वहां भी उनका सम्मेलन हुआ। तो ब्राह्मणों के लिए ऐसा क्यों आ गया कि रोक लिया गया? निश्चित रूप से ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। हो सकता है इन्हीं सब विषयों को लेकर के वो विधायक बैठ करके, कारण उनको अब जवाब देना अपने क्षेत्र में पड़ता होगा, तो हो सकता है इसी विषय को लेकर के बैठे हों। लेकिन अभी आपने कहा कि सभी जातियों की बैठकें चल रही हैं, उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष जी भी धोबी समाज में बैठे थे, या क्षत्रिय समाज का हुआ। तो अगर ब्राह्मण विधायक बैठ लिए तो कौन सा गुनाह किया? थे तो उन्हीं के विधायक, और कभी बगावत की बात भी नहीं रही। तो हो सकता है कि आपस में लोग निर्णय ले रहे हों कि आखिर में पार्टी कैसे हमारी सुरक्षित रहेगी, हमारे समाज में जो असंतोष व्याप्त है वो कैसे हम लोग ठीक कर पाएंगे। ये तो पूछना चाहिए उनको, हंटर नहीं चलाना चाहिए। 2 लोगों की मीटिंग सर रोका गया। राजकुमार भाटी पीडीए सम्मेलन कर रहे थे, या कहिए सपा के जो नेता थे पीडीए सम्मेलन कर रहे थे, उनकी मीटिंग में पुलिस जाती है, रोकती है। और आप लोग की मीटिंग में माननीय विधायक थी, पुलिस तो नहीं जाती है, लेकिन 1-2 दिन बाद पंकज चौधरी और तमाम ऐसा बयान आना शुरू हो जाता है कि ऐसा अब हुआ तो गलत हो जाएगा, मतलब चेतावनी दे दिया जाता है। आप देखिए, यह एक जनता को बेवकूफ बनाने का, ये राजनीतिक दलों का और नेताओं का यह है। हम कहते हैं कि जातीय बैठकों पर, सम्मेलनों पर आप रोक लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, यह सरकार का आदेश है। तो मेरा कहना है कि जब तक जाति आधारित सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जात के आधार पर जब तक सर्टिफिकेट जारी होते रहेंगे, तब तक ये रुक नहीं पाएगा। अब इसके माध्यम से मतदाताओं को, विभिन्न जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन सम्मेलन और बैठकें रोकने का मतलब ये तानाशाही है, नहीं रोका जाना चाहिए। जो जातीय गुणागणित सेट करके पंकज चौधरी जी को बनाया गया, आपने कहा कि आरक्षण जात के नाम पे नहीं देना चाहिए। आरक्षण तो सामाजिक बराबरी के लिए दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ठीक है, आरक्षण उनको दीजिए ना, आरक्षण को आर्थिक आधार बना दीजिए, ताकि सभी जाति के, सभी वर्ग के गरीबों को उसका उचित लाभ मिल सके। अब आरक्षण जो की परिधि में जो जिस जाति के IAS IPS हैं, उन्हीं का लड़का IAS IPS बनेगा,
मंगरू, घुरहू, कतवारू के भी बच्चे जो प्रतिभावान हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हम तो आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जातीय आधार पर आरक्षण का मैं घोर विरोधी हूं। जो पात्र है, जो आरक्षण की परिधि में आता है, उस गरीब बालक को अगर नहीं उसका हक मिलता है, वो सुविधा नहीं मिलती है, तो मैं ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हूं, ऐसे समाज के साथ खड़ा हूं। अच्छा, आरक्षण के विरोध से हमको क्या मतलब है? क्या है विरोध करेंगे भाई? लेकिन जिसके लिए बना है उसके उचित पात्र को उसका लाभ मिले, उसके हक पर डकैती नहीं। दूसरा मुद्दा हो जाएगा वो मायावती जी की जब सरकार थी, सतीश चंद्र मिश्रा जी थे, सपा की जब सरकार आई, माता प्रसाद पांडे जी सहित तमाम दर्जनों मंत्री थे, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री को ले लीजिए। भाजपा की सरकार है, ब्रजेश पाठक जी हैं और भी मंत्री हैं आपके समाज के। तो आप लोग तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान भाजपा नहीं कर रही है। चाहे मायावती जी की सरकार को ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव की सरकार को ले लीजिए, या योगी जी की 9 साल की सरकार को ले लीजिए, तीनों लोगों की सरकार में किसको देखते हैं कि बढ़िया सम्मान? ऐसा है, सिर्फ मूर्ति स्थापित कर देने से अगरबत्ती थोड़े ही दिखलानी है, उस मूर्ति का कुछ प्रभाव ही तो दिखना चाहिए। चाहे वो सतीश मिश्रा हो, चाहे माता प्रसाद पांडे जी हो, ये मूर्ति है ना। ब्रजेश पाठक जी, हम कहते हैं कि आप पद ही दे करके क्या करेंगे? मैं 1 मिनट वही तो कर रहा हूं, पद दे करके आप उनको उतना ताकतवर बनाइए ना, किसी को भी। अब केवल मूर्त के रूप में आप बैठाएंगे और उससे अपेक्षा, ये तो बेवकूफ बनाना है ना। आप दीजिए ताकतवर व्यक्ति को, ऊर्जावान व्यक्ति को देखिए, और कह दीजिए कि अगर वोट बैंक के आधार पर आप जातियों का समीकरण ठीक कर रहे हैं, तो आप उनसे कहिए कि आप ये ठेकेदारी मैं आपको दे रहा हूं विशेष रूप से, कि आप अपने वर्ग में असंतोष न उत्पन्न होने दीजिए, अपने वर्ग के पीड़ितों का ख्याल रखिए, इतना अधिकार भी तो दीजिए। करेगा कोई आदमी? केवल आप मूर्ति और फोटो लगा देंगे उसी का, कि जो एस सर, डबल सर, ट्रिपल सर करेगा, और ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे और कहेंगे कि समाज का मैं भला किया। अच्छा, ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण समाज के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो मंत्री भी हैं, इससे पहले शर्मा जी थे। तो क्या देखते हैं, ब्रजेश जी काम नहीं कर रहे हैं समाज के लिए? जो मीटिंग हो रही है उसके बाद फटकार भी लग रही है। ब्रजेश जी की जितनी क्षमता है वो करते हैं, ब्राह्मण के साथ साथ सब समाज के लिए करते हैं। आप किसी दिन अनुभव करिए जाकर के उनके दरवाजे पर, चाहे दिनेश शर्मा जी के यहाँ, तो ये नहीं कहेंगे कि आप अमुक व्यक्ति हो या अमुक जाति के हो, अमुक धर्म के हो, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। प्राथमिकता से सुनते हैं। मैं अक्सर जाता हूं, देखता हूं इन दोनों नेताओं को, तो इनकी कार्यप्रणाली है कि भेदभाव नहीं करते, और यही ब्राह्मण धर्म भी है। वहां बाद नहीं दिखेगा आपको कहीं भी, चाहे दिनेश शर्मा जी के यहाँ, चाहे ब्रजेश पाठक जी के यहाँ। पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में ये दोनों नेता कार्य करते हैं। और मैं खुद कह रहा हूं कि सप्ताह में 1 दिन जरूर जाऊंगा, तमाम अपने संगठन और समाज की समस्याओं को लेकर के उसका वो निस्तारण करते हैं। विपक्षी जो दल हैं, चाहे शिवपाल जी का बयान हुआ, चाहे माता प्रसाद पांडे जी का बयान हुआ, उनका बयान यह था कि ब्राह्मण समाज का शोषण हो रहा है, हमारे साथ आ जाइए, पूरा सम्मान देंगे। उसके बाद क्या लगता है, ब्राह्मण महासभा भाजपा के साथ जाएगी, या ब्राह्मण समाज भाजपा के साद जाएगा, या विपक्षी दल के साथ रहेगा? सारे राजनीतिक दल अपना एजेंडा स्पष्ट करें कि उत्तर प्रदेश में 17-18% ब्राह्मणों का मत अगर लेना है, तो अपने एजेंडे में स्पष्ट दें कि वो ब्राह्मण समाज के हित के लिए क्या करेंगे। पहले वो अपना एजेंडा स्पष्ट करें, तब वो बुलाएं किसी को, मैं आपको सम्मान दूंगा। केवल जबान से कि मैं सम्मान दूंगा, आप आ जाइए, आप दिखाइए ना, सार्वजनिक करिए कि ब्राह्मण समाज के लिए मैं ये करूंगा, जैसे अन्य जातियों के लिए है वकालत करते हैं, उसी तरह से अगर वो प्रमुख अंग मानेंगे, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण जहां अपना हित देखेगा वो कार्य करेगा।